हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया संख्याओं का जोड़, घटा और गुणा, ठीक है, और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजगणितीय संक्रियाएं, ठीक है। वो बीजगणितीय संक्रियाएं इस वीडियो में अचर राशियां और अचर राशियां, इनके जोड़, घटा और गुणा, ठीक है। आइए देखते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। बेसिक का ये हमारा पार्ट 2 है। तो देखते हैं चर राशियां, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। मतलब जिसका मान बदलता रहता है वो चर राशियां कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए इक्वल हम 5 भी पुट कर सकते हैं, ए इक्वल हम 9 भी पुट कर सकते हैं, ए इक्वल हम 99 भी पुट कर सकते हैं, और ए इक्वल हम 999 भी पुट कर सकते हैं। ए का मान कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है, जो कि डेफिनेशन में बोला था। अब आगे चलते हैं। अचर राशियाँ, कांस्टेंट। अचर राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यदि हम वन को देखें तो 1 का मान 1 ही रहता है, ना कि 2 हो जाता है, ठीक है। और 2 का मान भी 2 ही रहता है, इसी 2 ही रहता है, ना कि 1 या 3 हो जाता है, ठीक। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब रूल नंबर 1 देखते हैं। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जो हमारी सेम चर राशियाँ यानी वेरिएबल्स होते हैं, उनको आपस में घटाया और जोड़ा जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। लेकिन असमान जो राशियाँ होती हैं, असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं, उनको आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं समान प्रकार की चर राशियाँ, ठीक है। ए प्लस ए, तो ये समान प्रकार की चर राशि है, ठीक है। यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी है, तो ये समान प्रकार की चर राशि है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस ए, तो क्या हो जाता है? ये 2a। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7a माइनस 3a, तो ये भी समान प्रकार की चर राशि है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। तो 7a में से 3a गया तो कितना बचेगा? 4a। अब यहाँ पे देख लेते हैं 6a प्लस 4a, तो ये भी समान प्रकार की चर राशि है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये हो जाता है 6a प्लस 4a 10a। अब यहाँ पे 9a माइनस 3a, ये भी समान प्रकार की चर राशि है, इसको भी हम घटा या जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 9a माइनस 3a, तो 9a में से 3a गया तो कितना बचेगा? 6a। अब देख लेते हैं अचर प्रकार की राशि, असमान प्रकार के चर, ठीक है, असमान प्रकार की चर राशि, ठीक है। तो a प्लस बी, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये यहाँ पे आ जाता है हमारा, ये अलग प्रकार का चर है और ये अलग, तो दोनों असमान प्रकार के चर हो गए, तो इनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे a प्लस a, तो ये हो जाता था 2a, तो ये 2a हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस a, तो ये ऐड नहीं होने के इसकी तरह, ये a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। हम इनको असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में ऐड नहीं कर सकते और ना ही घटा सकते, तो a माइनस बी यहाँ पर भी नहीं घटा सकते हम, तो ये a माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5a प्लस बी, तो ये ना ही हम, ये असमान प्रकार के चर हैं, तो ना हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5a प्लस 5b ही रहेगा। 3a माइनस 4b, तो ये भी हमारा क्या है? असमान प्रकार का चर है, और ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, क्या? 3a माइनस का 4b,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। जो हमारे असमान प्रकार के चर होते हैं उनका क्या होता है, आपस में गुणा नहीं होता। ठीक है, तो ए जैसे यहाँ पे दिया है ए गुणा वी, ए गुणा वी, तो ए बी, इसको हम ए गुणा बी को कैसे लिख सकते हैं, ए गुणा ए वी भी लिख सकते हैं और ए डॉट वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जो हमारे असमान प्रकार के क्या होते हैं, चर होते हैं, जैसे ए बी, अब इनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई वी दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ए बी, या फिर ए डॉट वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है। अब नोट में दिया है हमें दो चर राशियों के बीच में कोई, नोट में दिया दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जब दो चर राशियाँ दी हुई हों तो उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया हो तो वहाँ पे क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे ए भी दिया है खाली, तो यहाँ पे हम कोई साइन नहीं दिया, चिन्ह नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं, जैसे ए गुणा वी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ए गुणा वी गुणा सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी सी, या फिर ए डॉट वी डॉट सी। ठीक है, अब रूल नंबर 3 आ जाता है हमारा। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न नियम के अनुसार होता है। जो समान प्रकार की चर राशि होती है हमारी, जैसे ए मल्टीप्लाई ए, इस तरीके की जो चर राशि होती है हमारी, उन राशियों का गुणा और भाग निम्न नियम के अनुसार होता है, जो हमें नीचे नियम दिए हैं। अब नियम पढ़ते हैं, क्या नियम है। नंबर 1 है यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यदि चर राशियों का आधार क्या है, बराबर है, तो वो घातें क्या होती हैं, गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। जैसे ए की पावर कितना है, ए की घात एक्स गुणा ए की घात वाई, तो ये क्या है, इनके आधार क्या हैं, सेम है दोनों के, तो इनमें घातें क्या, गुणा करने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की घात एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिया है हमें ए की घात 5 गुणा ए की घात 2, तो ये गुणा कर, इनों इसके आधार क्या है, सेम है दोनों के, तो ये गुणा करने पर घातें क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी। तो ए की घात कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और इसी प्रकार यहाँ पे ए की घात कितना है, 7 है, गुणा के ए की घात 6 है, इन दोनों के भी आधार क्या है, सेम है, तो ये गुणा करने पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ए की घात कितना हो जाएगा, 13। जैसे अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ए की घात 3 गुणा ए की घात 4 गुणा ए की घात 5। ठीक है, अब इनके क्या हैं, तीनों नंबर्स के क्या हैं, तीनों नंबर्स के आधार क्या हैं, सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं ए, और गुणा में गुणा करने पर, इनकी सबकी गुणा करने पर क्या है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो ए की घात कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब नोट में दिया है हमें क्या, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि किसी संख्या के, जैसे 2 ले लेते हैं हम, 2 हमारा एक नंबर है, तो इसके घात में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, इसकी घात में 1 मानते हैं। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 की घात में क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 9 ले लेते हैं, तो 9 के यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं है, तो 9 के घात में हम क्या मानते हैं, 1। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं अब रूल नंबर 2 आ जाता है। नंबर 2 है यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें क्या हो जाती हैं,
घट जाती हैं। यदि नंबर 2 है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ये तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है a की घात x बटे a की घात y। दोनों के क्या हैं, आधार क्या हैं, बराबर हैं, तो भाग करने पर ये घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो a की घात x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया है हमने a की घात 7 बटे a की घात 2। तो इन दोनों के आधार क्या है, नंबर्स के सेम है, तो ये गुणा करने पर घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। a की घात कितना, 5। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल देख लेते हैं, a की घात 18 बटे a की घात 16। अब गुण भाग करने पर क्या होता है, घातें हमारी घट जाती हैं, तो a की घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया है x की पावर 9 बटे x की पावर 6 दिया है। ठीक है, अब गुणा कर भाग करने पर क्या होता है, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब कब घटती हैं, जब हमारा आधार बराबर हो दोनों नंबर्स का। ठीक है, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पे अंश में भी और हर में भी क्या है, आधार बराबर है, तो ये हो जाता है हमारा x की घात 9 माइनस का 6। तो यहाँ पे क्या बचता है हमारा, x की घात, जब 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे बाई की घात 10 बटे बाई की घात 5। ठीक है, अंश में भी और हर में भी क्या है हमारा, दोनों नंबर्स का क्या है, आधार बराबर है, तो ये भाग करने पर क्या होएगा, घट जाती हैं घातें। ठीक है, तो बाई की घात 10 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बाई की घात 5। ठीक है, यदि हमें आधार अंश में भी और हर में भी दोनों नंबर्स का आधार क्या दिया है, सेम दिया है, तो भाग करने पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नंबर 3 देखते हैं। कोष्टक खोलने पर, नंबर 3 है हमारा, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जब हमें कोई भी कोष्टक दिया हो और उसमें कोष्टक के अंदर वाले नंबर्स पे भी घात हो और कोष्टक के बाहर भी घात हो, तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा का हो जाती है उनकी। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है a की घात x और ये हमें दिया है कोष्टक, और इसके ऊपर क्या दिया है, वो घात दिया है y। ठीक है, a की घात x और कोष्टक में y, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो a की घात x इंटू वाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 है a की घात 3 और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट की पावर कितनी दी है, 2। तो अब जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों घातों की, तो ये हो जाता है हमारा a की घात 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रैकेट दिया है ये हमें, कोष्टक दिया है मझला कोष्टक। ठीक है, और अंदर में दिया है हमें छोटा कोष्टक माइनस का 2 की घात माइनस का 2 और मझले कोष्टक की घात माइनस का 2। अब इन दोनों की ब्रैकेट्स की क्या होगी, इन दोनों कोष्टक की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो इन दोनों घातों की, तो क्या हो जाता है, माइनस का 2 और इसकी घात क्या हो जाती है, 4। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि माइनस माइनस कैसे हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, जब माइनस की गुणा हम क्या करते हैं, समबार करते हैं, तो क्या बाय वैल्यू किसकी मिलती है, हमें प्लस की मिलती है, और विषमबार करते हैं तो हमें वैल्यू की मिलती है माइनस की। ठीक है, तो ये माइनस की गुणा की बार हुई, यहाँ पे समबार हुई, तो हमें वैल्यू का आएगी मिली प्लस की। ठीक है, तो अब इसको खोल लेते हैं हम, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब माइनस और माइनस माइनस की गुणा समबार हो रही है या विषमबार, ये और देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी विषम संख्या, ये तो विषम बार गुणा हो रही है, तो हमारे वैल्यू का में मिलेगी प्लस की, प्लस का जाता है हमारा 16 आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, 2 की पावर 50, सॉल्यूशन करते हैं हम। 2 की पावर 50 गुणा 2, ठीक है, 2 की पावर 50 का 2 गुना हो गया, ठीक ये। तो 2 की पावर 50 गुणा, और अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर्स की पावर कुछ भी नहीं दी हो तो हम वहाँ पे क्या मानते हैं, 1, उसकी पावर क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 50 है और 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों के आधार क्या हैं, सेम, और गुणा करने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। 2 की पावर 25 का 4 गुना बताना है हमें, क्या होगा। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सोल्व करते हैं अभी हम इसको। तो 2 की पावर कितना है, 25, और इसका क्या करना है, 4 गुना। तो 4 गुना कर दिया हमने इसका। तो 2 की पावर 25 गुना 2 की पावर 25 गुणा 2, 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2 की घात 2 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों के क्या हो जाते हैं, आधार सेम हो जाते हैं। आधार दोनों के क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो जब दो नंबर्स के आधार सेम होते हैं तो गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2, और 2 की घात कितना हो जाता है, 5 और 2 25 और 2 27। ठीक है, और यही हमारा क्या जाता है, आंसर। अब आ जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 की पावर 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 की पावर 25 का 8 गुना बताना है कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 25 गुणा 8, ठीक है, 4 की पावर 25, 4 की घात 25 का 8 गुना इतना होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों के आधार सेम कर लेते हैं। तो आधार सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2, और इसका ब्रैकेट लगा के इसकी पावर घात कितनी कर देते हैं, 25। ठीक है, और 8 को भी हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक, तो अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो इन दोनों घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है आपस में। तो ये हो जाएगा कितना, 25 दूनी के 50 हो जाएगा, और गुणा में कितना जाएगा, 2 की घात 3। ठीक है, जब आधार सेम होते हैं किसी भी नंबर्स के, ठीक है, किसी भी नंबर्स के आधार सेम होते हैं और गुणा करते हैं हम उन दोनों नंबर्स की, तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप का। यदि 2 की पावर 99 दिया है, यदि 2 की पावर 99 का 2 की पावर 99 का क्या बताना है हमें, 8 गुना, 8 गुना क्या होगा। 2 की पावर 99 का 8 गुना बताना है हमें, क्या होगा। 2 की पावर 99 का 8 गुना क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं अब हम इसको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये आ जाता है 2 की पावर 99 का 8 गुना। ठीक है, 2 की पावर 99 गुणा 8। तो हम इसके भी आधार सेम कर लेते हैं। 2 की घात 99 गुणा 2 की घात 3 हो जाता है ये। अब दोनों नंबर्स के क्या हो गए, आधार सेम हो गए। अब इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो गुणा में क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 2 और कितना हो जाएगा, 99 प्लस के 3, तो ये बराबर कितना हो जाता है, 2 की पावर 112। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाता है। आपको यहाँ तक सही से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। जोड़ और घटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो हमारे असमान घात वाले लेकिन समचर समान प्रकार के चरों, ठीक है, का गुणा और घटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। x की घात 5 प्लस का x की घात 2, ये क्या है, चर तो इनके आधार तो सेम है दोनों नंबर्स के, लेकिन क्या है,
घात सेम नहीं है, घात सेम नहीं है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे क्या होता हमारा, यहाँ पे क्या होता हमारा, आधार भी सेम होता, ठीक है, और घात भी सेम होती, तो हम क्या कर सकते थे, इन्हें ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, घात, आधार तो सेम है हमारे, लेकिन क्या है, घातें क्या हैं, सेम नहीं है, बराबर नहीं है, असमान घातें हैं। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसा ही लिख देते हैं, एक्स की घात 5 प्लस के एक्स की घात 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स की घात 7 प्लस एक्स की घात 3। यहाँ पर भी क्या है, आधार सेम है, लेकिन घात जो है वो क्या है, सेम नहीं है, घात असमान है, ठीक है। चर तो समान है, लेकिन घात जो है वो क्या है, असमान है। तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की घात 7 प्लस एक्स की घात 3। और देख लेते हैं एक और, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी घात भी समान हो और चर भी क्या हो, समान हो, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम शुरू में डिस्कस किए थे कि दो आधार भी सेम, चर भी सेम हो और घात भी सेम हो, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 2, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, 2 और एक्स की घात 5, 2x और एक्स, 2x की घात 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे असमान घात लेकिन समान चर, लेकिन क्या हो, समान चर हो, जैसे एक्स की घात 5 है, ठीक है, और एक्स की घात क्या है, 6 है, ठीक है, असमान घात हो, ठीक है, लेकिन असमान घात हो और असमान घात हो और समान प्रकार के चर हों, ठीक है, तो उनका क्या हो सकता है, गुणा कर सकते हैं हम उनकी, और भाग भी कर सकते हैं हम उनकी, ठीक है। उनकी हम गुणा भी कर सकते हैं और उनकी हम क्या कर सकते हैं, घात भी कर सकते हैं, चाहे उनकी घात कितनी भी हो, लेकिन चर जो है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, उनका आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों नंबर्स का, तब हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं उनकी आपस में। लेकिन अगर हमें चर जो उनके आधार जो सेम नहीं दिए हैं, तो हम उनकी गुणा और भाग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में बस यहीं तक ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक का नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 होगा। ये हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने नंबर्स का जोड़ घटा और गुणा भाग करना सीखा, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने बीजगणितीय संक्रियाओं को जोड़ना, घटाना और चर राशि जो होती है हमारा, चर राशियों को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना सीखा। जो हमारा पार्ट 3 होगा बेसिक का, उसमें हम क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन, भिन्न को जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग करना, किस तरीके से जोड़ते हैं और गुणा भाग करते हैं भिन्न को, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें।